नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नए एनएफओ की, एक नए ईटीएफ की जो कि लॉन्च किया है ग्रो ने। इस म्यूचुअल फंड का नाम है ग्रो निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव। सो ये ईटीएफ फॉर्म में भी है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है, आप डीमैट में जाकर डीमैट के थ्रू जाके इसको ईटीएफ फॉर्म में भी खरीद सकते हैं। और अगर आप इसको बाय द वे ऑफ म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हैं तो सेम इन्वेस्टमेंट पैटर्न आपको म्यूचुअल फंड की तरह भी लॉन्च किया गया है, लाइक फंड ऑफ फंड। सो ये जो फंड ऑफ फंड की तरह जो एनएफओ इन्होंने लॉन्च किया है, ये म्यूचुअल फंड, ये बेसिकली ईटीएफ में ही आपका पैसा इन्वेस्ट करेगा। सो इसकी जो लॉन्च डेट है वो है, अगर आप ईटीएफ के थ्रू जाना चाहते हैं तो आप 22 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त तक इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इसमें एनएफओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 24 जुलाई से 7 अगस्त तक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो इसकी एनएफओ की डेट से उसके हिसाब से इसमें जो आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट करेंगे वो है लमसम में, अगर आप एक साथ करना चाहते हैं तो 500, उसके ऊपर आप कितना भी कर सकते हैं। अगर आप बाय द वे ऑफ एसआईपी यानी मंथली मोड में जाना चाहते हैं तो आपको 100 रुपए से आप इसको मिनिमम स्टार्ट कर सकते हैं, 100 रुपीज पर मंथ। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो फंड है, ये बेसिकली ये म्यूचुअल फंड आखिर में है क्या, ये ईटीएफ है क्या, ये किस तरीके के शेयर्स में आपका पैसा इन्वेस्ट करेगा और क्या इसमें कुछ ग्रोथ पोटेंशियल है या नहीं। सो गाइस, ये जो फंड है ये आपका पैसा इन्वेस्ट करता है उन शेयर्स में जो कि ईवी या ऑटोमोटिव से रिलेटेड हैं, ऐसे शेयर्स जो कि पार्ट हैं निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स का। इस इंडेक्स के अंदर वो शेयर शामिल हैं जो कि या तो पूरे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इकोसिस्टम का पार्ट है या ऑटोमोटिव जो इंडस्ट्री है उसका पार्ट है, उसके जो मेजरली टॉप कंट्रीब्यूटर शेयर्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये लिस्ट देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे, जैसे अमर राजा बैटरी, सो ये एमरॉन बैटरी का आपने नाम सुना होगा, अशोक लीलैंड, बजाज ऑटो, भारत फॉर्ज, बॉश, ऐसी बेसिकली सारी ऐसी कंपनीज जो कि या तो ऑटोमोटिव ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मैन्युफैक्चर करती हैं, चाहे वो टू व्हीलर हो, चाहे वो फोर व्हीलर हो, चाहे वो इवन जो हमारे लोकोमोटिव्स हैं वो हो, या ऐसी कंपनियां जो कि ईवी के फॉर एग्जांपल चार्जर्स बनाती हैं, या ईवी से रिलेटेड आपके जितने भी जैसे बैटरीज हैं या इक्विपमेंट्स हैं वो बनाती हैं। सो ओवरऑल एक ऐसा इकोसिस्टम जो कि ईवी पे फोकस्ड है, ठीक है। सो ईवी की अगर हम बात करें तो इस इंडेक्स के अंदर किस तरीके के शेयर्स हैं, जैसे कि ईवी मैन्युफैक्चरर्स, हाइब्रिड व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स, हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स, ग्रीन व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स, और पूरी लिस्ट जो है वो आपके सामने है। सो कुल मिलाकर के ईवी इंडस्ट्री से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इंडस्ट्री से रिलेटेड ये एक पूरा इंडेक्स है। और ये जो ग्रो ईटीएफ आया है और जो एफओएफ आया है, ये इस इंडेक्स को ही ट्रैक करेगा, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं बेसिकली इसके ग्रोथ पोटेंशियल की। तो हमने अभी तक ये समझ लिया कि ये फंड क्या है, किस तरीके के शेयर्स में इन्वेस्ट करेगा, बट अब ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या इस तरीके के फंड्स का कोई ग्रोथ पोटेंशियल है कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम इस इंडस्ट्री की बात करें तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है, करंट गवर्नमेंट, वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड है और बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड है इस चीज़ के लिए। जो उनका ऑब्जेक्टिव है कि 2030 तक जितने भी व्हीकल, जितने भी, चाहे वो टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, किसी भी कैटेगरी के हो, उसका 30% जो है वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में जाना चाहिए। बिकॉज हमको कार्बन एमिशन कम करना है, हमको पॉल्यूशन कम करना है, और अपनी जो डिपेंडेंस है वो पेट्रोल, डीजल, इस तरीके के जो कि पॉल्यूशन मेकिंग व्हीकल्स हैं उस पर कम करके इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ाना है। सो 30% जो टोटल सेल्स होगी वो हमारी ईवी की होगी बाय 2030। ये हमारी गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि टोटल ये जो मार्केट है हमारे इंडिया में, गाड़ियां कितनी सेल होती हैं। तो अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे तो लास्ट ईयर 2023 से 24 के बीच में इंडिया के अंदर, चाहे वो टू व्हीलर, फोर व्हीलर, सब तरीके के व्हीकल्स मिला के कुल मिला के 2.38 करोड़ व्हीकल सोल्ड हुए, ठीक है। अगर हम बात करें 2030 के गवर्नमेंट के होराइजन की, तो हम सेफली अज्यूम कर सकते हैं कि 2030 में कम से कम 3 करोड़ के आसपास की व्हीकल, 3 करोड़ व्हीकल लगभग बिकेंगे, ठीक है। आज की अगर हम बात करें तो 2.38 करोड़ में जो ईवी का कंट्रीब्यूशन है, यानी जो नंबर ऑफ ईवीज जो सेल हो रहे हैं वो केवल 3% है, लगभग 3 to 4%। अभी हमारा सेफर साइड में 3% भी मान के चलते हैं तो 2.38 करोड़ का 3% होता है अराउंड 6 to 7 lakhs व्हीकल, ठीक है। बट अगर हम बात करते हैं 2030 का जो गवर्नमेंट का होराइजन है, उसमें अगर 3 करोड़ व्हीकल सेल होते हैं
तो गवर्नमेंट चाहती है कि उन 3 करोड़ में से साल का 30% जो है वो ईवी सेल हो। तो यानी 3 करोड़ का 30% ऑलमोस्ट 90 लैक्स, ठीक है। सो आप अभी मार्केट शेयर जो है वो 3% है, और गवर्नमेंट चाहती है वो जो मार्केट शेयर हो ईवी का वो टोटल व्हीकल का 30% हो। सो अप्रोक्सीमेटली अगर ये टारगेट गवर्नमेंट का पूरा हो जाता है और ये ड्रीम पूरा हो जाता है, सो जितना भी ईवी का इकोसिस्टम है मेरे हिसाब से उसमें अप्रोक्सीमेटली 10% 10 टाइम्स ग्रोथ आ सकती है। नॉट 10%, इट इज 10 टाइम्स, फ्रॉम 3% टू 30%, ठीक है। सो ये इसका टोटल ग्रोथ पोटेंशियल है जो मेरे को नजर आता है ईवी ओवरऑल सेक्टर का। बट जो ईवी हो या कोई सा भी सेक्टर हो, म्यूचुअल फंड्स अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ये चीज समझ लीजिए कि आपका अपना खुद का रिस्क एपिटाइट क्या है और आप कितने ड्यूरेशन के लिए ले रहे हैं। इस फंड में मैं सलाह तभी दूंगा आपको इन्वेस्ट करने की जब आपका जो हॉराइजन है वो एटलीस्ट 10 ईयर्स का हो, और आप ऐसा फंड इन्वेस्ट करें जिस फंड को आपको एकदम से जरूरत ना पड़े कभी भी निकालने की। मतलब 10, आप ये मान के चलें कि 10 ईयर्स तक तो मैं इन्वेस्टेड रहूंगा ही मार्केट में, क्योंकि अप एंड डाउन होंगे, कभी मार्केट फॉल भी करेगा, कभी क्रैश भी करेगा, कभी ऑल टाइम हाई भी बनाएगा। बट जब हम ऐसा पैसा मार्केट में लगा देते हैं जिसकी हमें हमारे को कभी भी जरूरत पड़ सकती है, हम उसको ज्यादातर लॉस में सेल करके निकल जाते हैं। सो आपने वो पैसा इसमें डालना है जिसको आप 10 साल के लिए डाल के आराम से भूल सकते हो। दूसरी चीज तब डालना है जब आपको लगता है कि यस मैं इक्विटी मार्केट में थोड़ा बहुत रिस्क ले सकता हूं। मतलब अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो भी आप को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मार्केट नीचे जाएगा तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। सो आप ना रिस्क एपेटाइट जरूर देख लीजिए, क्योंकि इसमें जो आपका पैसा है वो प्रॉपर शेयर मार्केट में लगने वाला है। सो आप 3 चीजें देख लीजिए, अपनी एज देख लीजिए, अपना इन्वेस्टमेंट हराइजन देख लीजिए कम से कम 10 साल का, और अपनी रिस्क एपेटाइट देख लीजिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, आप कमेंट कीजिए एंड आई विल मेक श्योर कि मैं आपका रिप्लाई जरूर करूं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।